गांव के एक छोटे से कोने में रोहित नाम का लड़का रहता था। वह अपनी उम्र के लड़कों से अलग था। शांत, होशियार और मेहनती। उसके मन में हमेशा बड़े सपने पलते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें उसके खिड़की से भीतर झांकती, वह सोचता, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरा गांव मुझे जानेगा। लेकिन समस्या यह थी कि रोहित को यह समझ नहीं आता था कि आखिर वह क्या करे। उसका मन कभी पैसे कमाने की ओर भागता तो कभी किताबों में ज्ञान ढूंढता। हर दिन उसका मन नई नई योजनाएं बनाता, लेकिन कोई भी योजना लंबे समय तक टिकती नहीं। धन का सपना एक दिन रोहित ने सोचा, दुनिया में जो सबसे अधिक सम्मान पाते हैं वे अमीर लोग होते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो सब मेरी इज्जत करेंगे। उसने तुरंत मेहनत करने का निर्णय लिया। दिन रात उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अपनी जरूरतों को कम कर हर पैसा बचाने लगा। थोड़े ही समय में उसने काफी पैसे जमा कर लिए। अब वह नए कपड़े पहनने लगा, महंगे जूते खरीदे और गांव की सबसे बड़ी गाड़ी खरीदकर घूमने लगा। शुरू में लोगों ने उसकी तारीफ की। गांव के लड़के उसकी गाड़ी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते और लड़कियां उसकी शान देखकर मुस्कुराती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रोहित को महसूस हुआ कि यह सब सतही है। पैसा तो था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन थी। वह रातों को जागता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या यही सफलता है? ज्ञान की ओर रुख एक दिन उसने गांव में एक विद्वान व्यक्ति को देखा। वह पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ रहा था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। एक किसान ने कहा, इसकी बातों में जादू है, यह हर समस्या का समाधान जानता है। रोहित ने सोचा, धन से बड़ा तो ज्ञान है। अगर मैं विद्वान बन जाऊं तो लोग मेरी बुद्धि की पूजा करेंगे। अगले दिन रोहित ने कई किताबें खरीदी और पढ़ाई में जुट गया। वह विज्ञान, गणित, इतिहास, साहित्य सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह हर विषय में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करता और किसी भी एक में गहराई तक नहीं जा पाता। कुछ ही समय में उसे यह सब बोझिल लगने लगा। संगीत का जादू। इसी बीच गांव में संगीत का एक कार्यक्रम हुआ। मंच पर एक प्रसिद्ध गायक अपने सुरों से सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। भीड़ ताली बजा रही थी और रोहित को पहली बार लगा कि असली खुशी यही है। उसने सोचा, संगीत तो दिल को छूता है। अगर मैं संगीतकार बन जाऊं तो लोगों का दिल जीत लूंगा। अगले दिन रोहित ने एक हारमोनियम खरीदा और संगीत के गुरु से शिक्षा लेने लगा। लेकिन संगीत सीखना आसान नहीं था। घंटों का रियाज, सुरों की बारीकियां और धैर्य, यह सब रोहित के लिए कठिन साबित हो रहा था। कुछ ही समय में वह थक गया और संगीत से भी उसका मन उठ गया। निराशा का द्वार, बार बार असफलताओं से रोहित हताश हो चुका था। उसने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें सफल नहीं हो पाता। वह अकेले खेतों में घूमने लगा, सोचते हुए कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत बहुत शांत और समझदार लग रहे थे। रोहित ने उनके सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी और पूछा, गुरुजी, मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मेरी किस्मत खराब है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह किस्मत की बात नहीं है, यह तुम्हारी आदत की बात है। तुम बार बार अपना रास्ता बदलते हो। दुनिया आकर्षणों से भरी है, हर जगह कुछ नया और चमकदार मिलेगा। लेकिन अगर तुम हर नई चीज की ओर भागोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है और तुम उसमें पेड़ लगाना चाहते हो। अगर तुम हर दिन नई जगह गड्ढा खोदकर बीज डालोगे तो क्या कभी बड़ा पेड़ उग पाएगा? रोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी। संत ने समझाया, एक जगह टिक कर धैर्य और मेहनत से काम करना ही सफलता का असली रास्ता है। एक सादे शब्द है, अगर तुम एक चीज पर ध्यान दोगे तो बाकी सब अपने आप हासिल हो जाएगा। तो रोहित ने संत की बात को दिल से लगा लिया। उसने सोचा, मैं अब बार बार अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, एक ही लक्ष्य चुनूंगा और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। उसने गहराई से सोचा कि उसका असली जुनून क्या है। उसे एहसास हुआ कि उसे पढ़ाई का शौक है। उसने केवल एक विषय, गणित, पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की, कठिन सवालों को हल करने में घंटों बिताए।
धीरे धीरे वह गणित में माहिर हो गया। उसके समाधान इतने सटीक और सरल थे कि गांव के लोग भी उसकी मदद लेने आने लगे। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई। वह शहर गया और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ बन गया। अब उसकी चर्चा गांव से लेकर बड़े शहरों तक होने लगी। वह अपने गांव वापस आया। गांव के लोग उसके पास आकर उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई उसे विद्वान कहता, कोई प्रेरणा का स्रोत। उस दिन रोहित को असली खुशी का एहसास हुआ। यह खुशी केवल सफलता की नहीं थी, बल्कि संतोष की भी थी। रोहित ने अपनी कहानी से यह सीखा और सबको सिखाया कि जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बार बार रास्ता बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस कहावत का महत्व उसने पूरी तरह समझ लिया था। कहानी का संदेश: जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का होना और उस पर एक निष्ठता से मेहनत करना ही सफलता और संतोष की कुंजी है।